तो जैसे अगर बात करें जिस टाइम आपको जिला का प्रधान बनाने की बात आई थी तो काफ़ी नेताओं ने आपका सपोर्ट किया था। एक ही कैंडिडेट ऐसा था जो आपके खिलाफ खड़ा था, उसके बारे में क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस चीज़ की शुरुआत हुई है, आम जनता में चर्चाएं हैं कि सतवीर झुकिया और राव दान सिंह में दूरियां कब क्यों बनी, किस कारण? उस समय मैं आभारी हूँ तमाम जिले के तमाम सीनियर नेताओं का, चाहे वो राव नरेंद्र जी हैं, चाहे वो राधेश्याम शर्मा एक्स एमएलए हैं, चाहे वो मोड़ाराम जी एक्स एमएलए हैं, चाहे उस समय वे राव बहादुर सिंह जी कांग्रेस में थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। राव नरेंद्र जी ने किया, अनिता यादव जी ने किया, विनोद भील जी ने किया, राजेश मांदी ने किया, अनेकों लोगों ने, मैं किस किस का नाम लूं, अनेकों कांग्रेस के तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया। ये सच है। उस समय दान सिंह जी को तकलीफ थी कि अगर ये जिला प्रधान बन जाएगा तो हो सकता है कि ये कोई बड़ी लीडरशिप के चक्कर में, क्योंकि पहले मैं राहुल गांधी की टास्क फोर्स में रह लिया तो उनको इस चीज़ का अंदेशा था कि कहीं ये बड़े पदों पर चला जाएगा तो हो सकता है कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, जबकि मेरी मंशा इस तरह की रहती नहीं है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं ठीक कहता हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो मैं गलत कहता हूँ। उस समय मात्र जिले के एक राव दान सिंह जी ने मेरा विरोध किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस संकीर्ण विचारधारा के वो हैं वो मैं नहीं हूँ। सतवीर जी, जैसे हम ये देखते हैं कि भी आप इस कैंपेन में साथ नहीं हैं और लोगों में चर्चा है कि भी सतवीर जी साथ नहीं हैं, और भी कई बड़े लीडर हैं जो यहाँ के जो स्थानीय हैं, मान लो किरण चौधरी लगा लो, श्रुति चौधरी, वो पार्टी के पुराने यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं। तो क्या लगता है इस कंडीशन में क्या ये लोकसभा का चुनाव राव दान सिंह जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको? इन नेताओं का साथ बहुत जरूरी है, अगर इनको साथ नहीं रखेंगे तो कितनी मुश्किल उनको हो सकती है? देखिए, जब तक आपने कहा कि भी राव बहादुर सिंह जी के साथ दौरे किए, राव बहादुर सिंह जी उस समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस का कोई व्यक्ति, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जब मुझे आमंत्रित करता है, मेरी भागीदारी सुनिश्चित रहती है। ये तो बात हो गई सर लोकसभा की। अभी कुछ ही समय बाद जैसे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, अब राव दान सिंह तो लोकसभा में चले गए हैं, और अगर बात करें अभी सबसे पुराने कांग्रेस के लीडर आप हैं, तो एक बार भी शायद आपको मौका नहीं मिला महेंद्रगढ़ विधानसभा के चुनाव लड़ने का। तो क्या अब की बार जो है अपनी दावेदारी करेंगे? क्या आप महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और को मौका देंगे? क्योंकि आपका भी एक दायित्व बनता है, हक बनता है कि इतने पुराने टाइम से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इलाके की सेवा इस तरीके से भी करी जाए। जैसे राव दान सिंह किसी भी कारणों से इस लोकसभा चुनाव को नहीं जीत पाते हैं और फिर ये विधानसभा में आते हैं, भी उस टाइम भाई लोकसभा में नहीं जीत पाए, फिर विधानसभा में ट्राई करते हैं, तो उस टाइम इनका क्या कद रहेगा आपकी नजर में? नहीं, मेरे ख्याल से दान सिंह जी बड़े सियाने आदमी हैं, सुलझे हुए राजनीतिक आदमी, वो अपना कद घटाएंगे नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी, आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज। आज हम विशेष मुद्दे को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव जोरों पर है और सभी पार्टी के लोग जो हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने गांव के दौरे कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक कांग्रेस के पुराने लीडर मौजूद हैं जो राव दान सिंह से भी पहले के लीडर हैं। हमारे साथ सतवीर झुकिया जी मौजूद हैं। सतवीर झुकिया जी से हम कुछ विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि सतवीर झुकिया इतने पुराने लीडर होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जब ये राव दान सिंह का रोड शो हुआ, जैसे कि राव दान सिंह को टिकट मिली तो काफ़ी लोगों में यहाँ पे जोश दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सतवीर झुकिया जी हमें दिखाई नहीं दिए। और गांव के दौरे भी जैसे उन्होंने किए, उनके बेटे अक्षत राव ने भी यहाँ इस साइड के दौरे किए, इनके गांव में भी वो गए, लेकिन वहाँ पे भी हमने उनकी वीडियोस वगैरह देखी तो उनमें भी सतवीर झुकिया जी नहीं दिखाई दिए। तो सतवीर झुकिया जी से हम पूरी बातें विस्तार से साझा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। किस बात की नाराजगी है तो क्या नाराजगी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पुराने लीडर हैं कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो वो तो सारी बातें हम सतवीर झुकिया जी से ही जानेंगे। तो सतवीर जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सतवीर जी, जैसे ये सबको पता है कि आप कांग्रेस के पुराने नेता हैं, पुराने लीडर हैं, और जब ये महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की टिकट राव दान सिंह को मिलती है तो काफ़ी लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती हुई अब की बार अपने साइड के नेता को टिकट मिली है। तो हम ये देखते हैं कि भी सतवीर झुकिया वहाँ पर नज़र नहीं आते। क्या कारण है सर नज़र नहीं आए? देखिए, कि कोई भी चीज़ अपने क्षेत्र में जब आती है तो उसकी खुशी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होती, बल्कि सबको होती है। और अपने इलाके में राजनीतिक तौर पर भी
जब बड़ी चीज़ कोई मिलती है तो उसकी खुशी हर किसी को है, मुझे भी बहुत खुशी है। मेरा कारण ये था कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा पद दे रखा है, पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। मुझे राजस्थान का प्रभारी लगा रखा है किसान कांग्रेस का। मेरी वहाँ पर पूरे राजस्थान के जो 25 लोकसभा क्षेत्र थे उनमें ड्यूटियाँ थी। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान में चुनाव थे 19 के और 26 के, तो मैं राजस्थान दौरे पे था, तो उस वजह से मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया था। सर जैसे दौरे तो 19 तारीख को आपके उस साइड के खत्म हो लिए, अभी जो 1-2 दिन पहले ही मतलब आपके गांव के साइड में डोर टू डोर अभियान भी चलाए जा रहे थे, आज भी जैसे अटेली साइड में भी कैंपेनिंग चल रही है, तो क्या लगता है राव दान सिंह जी के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे, क्या कोई मनभेद है, क्या किस तरह की बात है? नहीं, मनभेद की ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति हैं हम, और आज से नहीं है, जिस दिन सांस लिया जन्म लिया उस दिन से हम कांग्रेस पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो ऐसा कोई है नहीं सकता कि वे पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हो कि भाई आपके इलाके के, आपके क्षेत्र के वे दौरे की, मुझे उसकी कोई सूचना थी नहीं। तो आपके पास कोई मैसेज, कोई फोन कॉल वगैरह कुछ नहीं? मुझे कोई सूचना मैसेज था नहीं। शायद या तो उनको ये अंदेशा होगा कि मैं अभी राजस्थान में हूँ, तो मैं राजस्थान से आ गया। अब मेरी ड्यूटियाँ रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में भी लगी हुई है, मेरी ड्यूटी पंजाब में भी लगी हुई है। तो मुझे पार्टी जब आदमी को एक बड़ी जिम्मेदारी देती है तो अलग अलग जगह पर जिम्मेदारियां तय करती है, और जिस व्यक्ति की जहां जिम्मेदारी तय होती है व्यक्ति को वो अपनी जगह पे काम करना होता है। तो सर जैसे अगर बात करें भाई, पहले जब यहाँ पे विधायक के चुनाव थे और जब यहाँ पे मतलब कई बार हम देखते हैं कि भाई राव बहादुर सिंह के साथ ही आपने दौरे किए थे और उस टाइम राव दान सिंह आपके साथ नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे कि इतनी थोड़ी सी मन मुटाव है, कोई जैसे दूरियां हैं, तो क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सतवीर झुकिया जी और उनसे नाराज हैं। देखिए, जब तक आपने कहा कि भी राव बहादुर सिंह जी के साथ दौरे किए, राव बहादुर सिंह जी उस समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस का कोई व्यक्ति, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जब मुझे आमंत्रित करता है, मेरी भागीदारी सुनिश्चित रहती है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ, हर नेता के साथ जो मुझे ससम्मान आमंत्रित करता है मैं उसके साथ काम करता हूं। पार्टी के लिए कोई काम कर ले, मैं उसी व्यक्ति के साथ काम करता हूं। राव बहादुर सिंह जी उस समय एक अभियान चला रखा था कि भाई मैं जो अपने पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में क्या झज्जर जिले के अंदर भी, या रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कोसली में भी, राजस्थान के पार्ट में भी उसने सम्मान करने का कार्यक्रम रखा था। और उन्होंने कहा कि आप इस जिले के बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहकर लोगों के सम्मान में शरीक हो। तो मैं उनके सम्मान में शरीक था। वो एक राव बहादुर सिंह जी, क्या बीच बीच में राव नरेंद्र सिंह जी ने कार्यक्रम किए, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनके कार्यक्रम में भी गया हूँ। बीच में राधेश्याम शर्मा जी ने जो कार्यक्रम किया उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके कार्यक्रम में भी गया हूँ। बीच में नांगल चौधरी से विनोद भील ने कार्यक्रम रखा, उन्होंने आमंत्रित किया, मैं उसके कार्यक्रम में भी गया हूँ। बीच में विनय सिंह यादव जी ने जो रिटायर्ड IAS है उसने कार्यक्रम रखा, मैं उनके कार्यक्रम में भी गया हूँ। जिस व्यक्ति ने जब जब भी मुझे बुलाया मैं वहाँ गया। सर जैसे अगर बात करें, जिस टाइम आपको जिला का प्रधान बनाने की बात आई थी तो काफ़ी नेताओं ने आपका सपोर्ट किया था। एक ही कैंडिडेट ऐसा था जो आपके खिलाफ खड़ा था, उसके बारे में क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस चीज़ की शुरुआत हुई है, आम जनता में चर्चाएं हैं कि सतवीर झुकिया और राव दान सिंह में दूरियां कब क्यों बनी, किस कारण से? देखिए, ये दूरियां दान सिंह जी की तरफ से होंगे, मेरी तरफ से तो दूरियां है नहीं। वो एक अलग बात है कि वो एक संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं। जब दान सिंह जी के पास कुछ नहीं था, जब दान सिंह जी के पास इतनी बड़ी राजनीति नहीं थी, इतने बड़े नेता नहीं थे, इतना पैसा नहीं था, इतनी दमखम नहीं थी, उस दौर में भी हम दान सिंह के संघर्ष के साथ ही रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से आप कभी मिले तो उनसे पूछना, हमने निस्वार्थ भाव से उसका जितना उसके संघर्ष के दौर में हमने साथ दिया शायद किसी ने दिया होगा। सत्ता जब आई तो हमारे विचारों में भिन्नता आ गई थी, क्योंकि जब जब भी किसी व्यक्ति के पास पावर आती है तो वो झेल नहीं पाते हैं, वो पावर का घमंड आ जाता है। जब सत्ता आई तो हमारे विचारों में मतभेद हो गया था, हमारी दूरियां हो गई थी। हमने कोई राज का फायदा नहीं उठाया, ना सत्ता की देखी। सत्यवीर स्वाभिमान के साथ रहता है, जहाँ कहीं रहता है, जो सम्मान करता है हम उसके साथ हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि भाई आपके जिला प्रधानी की बात थी, ये सच है कि मैं प्रदेश में महासचिव था हरियाणा कांग्रेस कमेटी में। मैं छोटा सा NSUI में लगा था, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में रहा।
उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में प्रवक्ता रहा प्रदेश में, फिर मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश में सेक्रेटरी रहा, मैं प्रदेश में महासचिव रहा, राहुल गांधी की टास्क फोर्स में रहा, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान में, पंजाब में मैं ऑब्जर्वर लग के गया। मैंने यूथ कांग्रेस का जो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उसमें चुनाव करवाने के लिए मैं LRO लग के पंजाब में गया। डिस्ट्रिक्ट मोगा और रोपड़, मेरे पास 2 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये सच थी कि मैं कोई जिला प्रधानी का ज़्यादा इच्छुक था नहीं, लेकिन क्योंकि पार्टी के कई नेताओं ने मुझे ये कहा कि भाई आप कांग्रेस के सीनियर व्यक्ति हैं, तो जिला की कार्यकारिणी है नहीं काफ़ी वर्षों से, एक मेहनती संघर्षशील जुझारू व्यक्ति जो लोगों की नज़र में थे कि अगर जिले का प्रतिनिधित्व पार्टी का एक अच्छा मेहनती संघर्षशील व्यक्ति करेगा तो निश्चित तौर पे वो पार्टी को भी खड़ा करने का काम करेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद से सुशोभित होते हैं और कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति से सुशोभित होते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर हमें जिले की जिम्मेवारी मिलती है तो हम पूरे जिले के अंदर एक इतना बड़ा संगठन खड़ा करेंगे ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स, चाहे वो विधानसभा के आए चाहे वो लोकसभा के आए, उनको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। हर गली, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के साथ हम कांग्रेस का संदेश लेकर जाएं। उस समय मैं आभारी हूँ तमाम जिले के तमाम सीनियर नेताओं का, चाहे वो राव नरेंद्र जी हैं, चाहे वो राधेश्याम शर्मा एक्स MLA हैं, चाहे वो मोड़ाराम जी एक्स MLA हैं, चाहे उस समय वे राव बहादुर सिंह जी कांग्रेस में थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। राव नरेंद्र जी ने किया, अनिता यादव जी ने किया, विनोद भील जी ने किया, राजेश मांदी ने किया, अनेकों लोगों ने, मैं किस किस का नाम लूं, अनेकों कांग्रेस के तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया। ये सच है। उस समय दान सिंह जी को तकलीफ थी कि अगर ये जिला प्रधान बन जाएगा तो हो सकता है कि ये कोई बड़ी लीडरशिप के चक्कर में, क्योंकि पहले मैं राहुल गांधी की टास्क फोर्स में रह लिया, तो उनको इस चीज़ का अंदेशा था कि कहीं ये बड़े पदों पर चला जाएगा तो हो सकता है कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, जबकि मेरी मंशा इस तरह की रहती नहीं है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं ठीक कहता हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो मैं गलत कहता हूँ। उस समय मात्र जिले के एक राव दान सिंह जी ने मेरा विरोध किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस संकीर्ण विचारधारा के वो हैं वो मैं नहीं हूँ। आज तक मेरे उससे विचार मिले ना मिले, मैं साथ रहा ना रहा, लेकिन जितनी बार भी चुनाव उसने लड़े हैं आज तक, उसका हर चुनाव में हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, हमने उसकी मदद की है। आज तक एक सिंगल व्यक्ति आपको पूरे जिले में ऐसा नहीं मिल सकता जिसको मैंने कभी ये कहा हो कि आपने उस कांग्रेसी नेता का साथ नहीं देना है, क्योंकि मेरी एक सोच है, मैं किसी व्यक्ति का विरोधी हो सकता हूं, मैं इलाके का विरोधी नहीं हूं, मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूं। व्यक्ति के साथ तो विचार आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिल रहे, कल नहीं मिल रहे थे, आज मिल जाए, ये चलता रहता है। मेरे दिमाग में एक चीज रहती है, जिस पार्टी में हम हैं बड़ी निष्ठा के साथ, मेरे साथ कई नेता ऐसे थे जिन्होंने पार्टियां बदलते चले गए। आज राव बहादुर सिंह जी भी चले गए, काफी लोगों ने सोचा कि राव बहादुर सिंह जी पार्टी बदलेंगे, शायद सतबीर बदलेगा। उससे पहले एक बार राव नरेंद्र जी से मेरी बड़ी अजीज मित्रता रही है, वो हजकाम चले गए, तब लोगों ने कयास लगाया कि सतबीर शायद हजकाम चला जाएगा। ऐसे समय समय पर कयास चलाते रहे हैं, लेकिन मेरी सिर्फ मानता एक है कि मैं जब तक मेरा मन है मैं कांग्रेस में हूं। जिस दिन मन भर जाएगा उस दिन मैं डबल रोल प्ले नहीं करता, मैं जिस पार्टी में रहता हूं पूरी निष्ठा के साथ रहता हूं। सतवीर जी, जैसे हम ये देखते हैं कि भी आप इस कैंपेन में साथ नहीं हैं और लोगों में चर्चा है कि भी सतवीर जी साथ नहीं हैं, और भी कई बड़े लीडर हैं जो यहाँ के जो स्थानीय हैं, मान लो किरण चौधरी लगा लो, श्रुति चौधरी, वो पार्टी के पुराने यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं। तो क्या लगता है इस कंडीशन में क्या ये लोकसभा का चुनाव राव दान सिंह जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको? इन नेताओं का साथ बहुत जरूरी है, अगर इनको साथ नहीं रखेंगे तो कितनी मुश्किल उनको हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि राव दान सिंह जी ने शायद किरण चौधरी जी से, श्रुति जी से और बाकी तमाम जो नेता है उनसे बात की होगी, और जो कैंडिडेट होता है उसको करनी भी चाहिए। चाहे कैंडिडेट जो बनकर पार्टी का आ गया, उसका एक दायित्व बनता है कि वो सबसे बात करे, और बाकी तमाम लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसका साथ दें। चाहे वो किरण चौधरी जी हों, चाहे वो श्रुति जी हों, चाहे कोई अन्य नेता हों, उनको पार्टी के कैंडिडेट का साथ देना चाहिए। क्योंकि जब हमारी पार्टी में निष्ठा है तो हाईकमान ने जो विधानसभा का सदस्य भेजा वो हमारा कैंडिडेट है, जो लोकसभा में भेजा वो लोकसभा का कैंडिडेट है। हमारे तो पहले भी 3 बार
2009 में, 14 में और 19 में किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति जब यहाँ कैंडिडेट बनकर आई तो हमने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। आज राव दान सिंह जी कैंडिडेट बनकर आए, हमें बड़ी खुशी है। अगर उनको जरूरत महसूस होगी, वो कहेंगे तो हम साथ खड़े मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आपके पास अगर कॉल आई, कोई बात हुई तो आप बिल्कुल साथ हैं? नहीं, पार्टी के साथ है, पार्टी से अलग होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाईकमान का तो फैसला होगा। अगर वो जरूरत महसूस करेंगे और उनको जहां ये आवश्यकता होगी कि सत्यवीर मेरे यहाँ काम आ सकता है, वह हम उसकी मदद करेंगे। जब तक उनका काम चल रहा है वो काम चलाएं अपना, और जब उनको ये लगे कि इस जगह सत्यवीर की मुझे आवश्यकता है, सत्यवीर उनके साथ है, कोई अलग नहीं है। बिल्कुल। ये तो बात हो गई सर लोकसभा की। अभी कुछ ही समय बाद जैसे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अब राव दान सिंह तो लोकसभा में चले गए हैं, और अगर बात करें अभी सबसे पुराने कांग्रेस के लीडर आप हैं, तो एक बार भी शायद आपको मौका नहीं मिला महेंद्रगढ़ विधानसभा के चुनाव लड़ने का। तो क्या अब की बार जो है अपनी दावेदारी करेंगे? क्या आप महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और को मौका देंगे? क्योंकि आपका भी एक दायित्व बनता है, हक बनता है कि इतने पुराने टाइम से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इलाके की सेवा इस तरीके से भी करी जाए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राव दान सिंह जी हमारे यहाँ से 4 बार प्रतिनिधित्व किया है, तो अब जब वो लोकसभा में चले गए तो विधानसभा में मेरे ख्याल से सबसे सीनियर हम हैं, तो हमारा हक बनता है। और पार्टी हाईकमान अब की बार, मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार इस चीज़ के बारे में बड़ी सीरियसली देख रही है कि कौन पुराने व्यक्ति हैं, कौन पार्टी के वफादार है, कौन डिजर्व करता है, कौन कितना संघर्षशील है, कौन कितना मेहनती है। उस हिसाब से जो विचार कर रही है, निश्चित तौर पे हमारा हक बनता है विधानसभा में 100% हम दावेदारी करेंगे। पार्टी का हमें उम्मीद है कि 100% हमें टिकट देगी पार्टी बिल्कुल विधानसभा की। अगर जैसे राव दान सिंह किसी भी कारणों से इस लोकसभा चुनाव को नहीं जीत पाते हैं और फिर ये विधानसभा में आते हैं भी, उस टाइम भाई लोकसभा में नहीं जीत पाए, फिर विधानसभा में ट्राई करते हैं, तो उस टाइम इनका क्या कद रहेगा आपकी नजर में? नहीं, मेरे ख्याल से दान सिंह जी बड़े सियाने आदमी हैं, सुलझे हुए राजनीतिक आदमी, वो अपना कद घटाएंगे नहीं। जब वो लोकसभा में जाएंगे तो उनके नीचे 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वो 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वो उनकी मदद करेंगे। चुनाव तो लोकसभा का वो लड़े, आगे जब लोकसभा होंगे फिर लड़ लेंगे, और चुनाव जीतेंगे, हारेंगे क्यों? वो एमपी बनेंगे, वो सांसद बनेंगे। ये इलाका सारा चाह रहा है, हमारा इलाका कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है, तो निश्चित तौर पे सांसद बनेंगे। 9 विधायक जो नीचे उनके पार्लियामेंट में आते हैं उन सबकी मदद करेंगे, वो हमारी भी मदद करेंगे, औरों की भी मदद करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें लोकसभा में जब कैंडिडेट चला गया तो वो कहते हैं ना, अपना कद बड़ा हो जाता है, तो फिर निचले कद पे कोई आदमी नहीं आना चाहता। नहीं, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि दान सिंह जी शाणे आदमी है, समझदार आदमी है, वो अपना कद क्यों घटाएंगे? जब पार्टी ने उनको 4 बार का एमएलए समझकर, एक मजबूत व्यक्ति समझकर उनको 9 विधानसभाओं का मालिक बना दिया, तो वो एक विधानसभा पे सिमट के कैसे आएंगे? वो सियाने आदमी है, वो लोकसभा ही लड़ेंगे। थैंक यू सर। ओके। देखिए, आज हम सत्यवीर झुकिया के पास मौजूद हैं और इनसे काफ़ी चर्चाएं करी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर के भी, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पुराने लीडर हैं कांग्रेस, जहां तक हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत इन्हीं से करी गई थी, और पुराने दान सिंह से पुराने नेता हैं ये, तो इनका इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी था। और क्यों इनकी दूरियां रही हैं वो आपको पता ही लग गया कि सतवीर जी ने कुछ बातें बताई है कि इनके पास कोई फ़ोन कॉल आया नहीं, ना इनको बुलाया गया, तो सारी बातें आज क्लियर हो गई हैं। और हम ऐसे ही इंटरव्यू और भी लोगों से करेंगे, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, तो आप लगातार इस तरह के इंटरव्यू हमारे चैनल पे आसानी से देख सकें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।